जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट का एक सवाल था कि सर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, और इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एएलपी का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा और एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आखिर कब तक यहाँ पर दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक डाउट मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी खबरें सबसे पहले दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एएलपी सीबीटी 1 की। तो देखिए दोस्तों, एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है कि आपका जून, जुलाई और अगस्त का महीना भी अब आपका यहाँ पर आज डेट हो चुकी है, आपकी 5 तारीख हो गई है और 5 तारीख तक कोई भी यहाँ पर इंटीमेशन नहीं आया है कि आखिर एएलपी का सीबीटी 1 कब होगा। और देखिए, अभी तक तो यहाँ पर रेलवे ने अपना वेंडर भी क्लियर नहीं किया। अब इंटरनली अगर उन्होंने वेंडर यहाँ पर नियुक्त कर लिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक एएलपी का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया है। और 7 तारीख तक तो यहाँ पर आपका जो आपका जोन चेंज करने का लिंक है वही एक्टिवेट रहेगा, तो 7 तारीख तक तो आपकी एग्ज़ाम वैसे भी नहीं लगेगी। और जब यहाँ पर जोन चेंज करने का जो लिंक एक्टिवेट का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी आप मानकर चलिए कम से कम 10 से 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि अगर बहुत फास्ट मोड में रेलवे, मान लीजिए रेलवे ने इंटरनली अगर यहाँ पर अपना वेंडर नियुक्त कर भी लिया है, अपने वेंडर को फाइनल कर भी लिया है, तो यहाँ पर एएलपी का जो सीबीटी 1 है आपका, वो यहाँ पर अगस्त के लास्ट में हो सकता है। क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है, तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देगा ही, यानी कि नोटिस देगा रेलवे। यहाँ पर एक नोटिस देकर आपको बताएगा, कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो यहाँ पर देगा ही देगा रेलवे, क्योंकि रेलवे ने आपको एग्जाम डेट तो पहले से ही दे रखी है, यानी कि एग्जाम का मंथ आपको पहले से ही दे रखा है। तो इसीलिए रेलवे यहाँ पर पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से फ्रीडम है रेलवे को कि वो एक नोटिस देकर, एक शॉर्ट नोटिस देकर भी आपको 10-15 दिन का शॉर्ट नोटिस देकर आपका एग्जाम कभी भी करवा सकता है। तो अब देखिए, 7-8 तारीख तक तो यहाँ पर रेलवे आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं देगा। हाँ, 7-8 तारीख के बाद अगर वेंडर यहाँ फाइनल हो चुका होगा तो यहाँ पर आपका 15 से 20 तारीख के बीच में आपके पास एक नोटिस देकर आपके अगस्त के लास्ट तक या फिर यहाँ सितंबर के स्टार्टिंग में आपका सीबीटी 1 स्टार्ट हो सकता है और आराम से स्टार्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम यहाँ पर सीबीटी 1 आपका नहीं है, 18-19 लाख स्टूडेंट का ही एग्जाम लेना है। तो इतना बड़ा चैलेंज यहाँ पर किसी भी कंपनी के लिए, जिसको भी यहाँ दिया जाएगा। और यहाँ पर लगभग सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर एग्जाम का वेंडर है वो यहाँ पर आपका टीसीएस है। तो टीसीएस को ही मिलना यहाँ पर लगभग तय है, क्योंकि टीसीएस ही एक ऐसी कंपनी है, टीसीएस ही एक ऐसा वेंडर है जो कि यहाँ पर इतने बड़े एग्जाम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से, फेयर तरीके से पूरा करवा सकता है। और कोई वेंडर मुझे नज़र आ नहीं रहा है। आपके पास अगर कोई और वेंडर हो, आपको लगता है कि टीसीएस के अलावा ये जो है एग्जाम करवा सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो बात हो गई आपके एएलपी सीबीटी 1 की, कि एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। और हो सकता है, देखिए एक बात के लिए और तैयार रहिएगा, आपका जो एएलपी का सीबीटी 1 है, हो सकता है 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि इन 4-5 दिनों के अंदर में भी चालू हो सकता है। हो सकता है आपको 7 तारीख को जैसे ही आपका यहाँ पर जो सिटी चेंज करने का लिंक आपका ख़त्म होगा, यानी कि उसका डेट जब ख़त्म होगा, तो उसके 7-8 दिनों के अंदर ही हो सकता है 15 अगस्त के आसपास आपको एक नोटिस दे दे, शॉर्ट नोटिस, कि इस दिन से आपका सीबीटी 1 एग्जाम स्टार्ट होगा। हो सकता है एक नोटिस आ जाए कि 28 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, 29 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, या 30 अगस्त से चालू हैं। तो उससे क्या, रेलवे की एक बात रह जाएगी कि हमने आपको अगस्त कहा था तो हमने अगस्त से एग्जाम स्टार्ट कर दिया। अब 30 अगस्त को मान लीजिए, 30 अगस्त भी क्या है, अगस्त ही तो है, हो सकता है वो 31 अगस्त को चालू कर दे कि देखिए 31 अगस्त को भी हमारा अगस्त से चालू कर दिया, हमने जो कहा था वो कर दिया। तो रेलवे अपनी बात को मनवाने के लिए ये भी कर सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर एएलपी की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एनटीपीसी के नोटिस की। तो देखिए, एनटीपीसी का जो नोटिस है वो मैंने आपको पहले भी कहा था, और देखिए कई सारे जो लोग हैं आपको बार बार भ्रमित कर रहे हैं कि टीसी और टीटी की वैकेंसी आएगी, टीसी और टीटी की वैकेंसी आएगी। अरे टीसी और टीटी की वैकेंसी अलग से नहीं आएगी, आपको कितनी बार बता चुका हूँ। 2013 के बाद से अगर टीसी और टीटी की वैकेंसी लेनी होती तो पिछले 11 सालों में रेलवे ने नहीं ली। 2016 में जब एनटीपीसी की अलग निकाली है, 2019 में अलग निकाली है, तो यहाँ पर 24 में कहाँ से टीसी और टीटी के अलग से आ जाएगी। एनटीपीसी के अंदर ही वो जो पोस्ट है वो मर्ज हो गई हैं, आपको कितनी बार बता दिया है ये चीज़। तो इसीलिए टीसी और टीटी के अलग से नहीं आएगी, वो एनटीपीसी वाली पोस्ट ही यहाँ पर टीसी और टीटी में भर ली जाती हैं। अब इसका जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 15 अगस्त के आसपास आएगा, या तो 15 अगस्त से 2-4 दिन पहले आ जाएगा या फिर 15 अगस्त के 2-4 दिन बाद आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में लगभग आपका इस टाइम पर एनटीपीसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। इसमें कोई भी यहाँ पर दो राय नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, वैकेंसी आपकी जो है बढ़कर आएगी।
या तो वैकेंसी बढ़कर आएगी। अगर वैकेंसी बढ़कर नहीं आएगी, देखो कई लोग कह रहे हैं आपको कि 10,884 वैकेंसी आएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं ये कहकर चल रहा हूँ कि 10,884 वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी का नंबर जो है वो बहुत अच्छा खासा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका जो ये ऑफिशियल जो एक नोटिस आया था, यानी कि आपका हम कहें उसको, जो रेलवे कह रहा है, यानी कि रेलवे तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन काफ़ी लोग आपको कह रहे हैं कि ये जो नोटिस है ये बिल्कुल रियल नोटिस है, कॉन्फिडेंशियल नोटिस है। तो ये कॉन्फिडेंशियल जो नोटिस है, इसके अंदर जो रेलवे ने बताया है कि 10,884, तो इतनी वैकेंसी कम नहीं हो सकती है एनटीपीसी की। एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा आएगी दोस्तों। तो एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी कम से कम 15-20 हज़ार या 20 हज़ार से ऊपर या 25 हज़ार के आसपास तो आएगी ही आएगी। जब आप खुद देखिए एएलपी की वैकेंसी को 5 गुना किया जा सकता है, तो यहाँ पर एनटीपीसी की वैकेंसी को क्या 4 गुना भी नहीं बढ़ाया जा सकता? 4 गुना से तो 40 हज़ार हो जाएगी सीधे सीधे। कम से कम 2 गुना तो किया ही जा सकता है, 10 हज़ार से 20 हज़ार ही तो होंगी। तो इसीलिए एएलपी की वैकेंसी जिस तरह से 5 गुना बढ़ाई गई, उसी तरह से एनटीपीसी की वैकेंसी 5 गुना नहीं भी बढ़ेगी तो कम से कम 2 गुना तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी कि 20 हज़ार के आसपास तो आपकी पोस्ट आनी ही आनी है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, वैकेंसी बढ़कर आएगी। अब बात करते हैं, देखिए आपका सबसे पहले निकला था यहाँ पर एएलपी का फॉर्म। तो एएलपी का एग्ज़ाम जून, जुलाई और अगस्त बताया था। अभी तक अगस्त तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है एग्ज़ाम के स्टार्ट होने की। तो अब यहाँ पर जो आरपीएफ कांस्टेबल है, फिर उसके बाद टेक्नीशियन, फिर आरपीएफ कांस्टेबल आया। तो देखिए अब आप एक चीज़ लगाइए, पहले आपका एएलपी का एग्ज़ाम होगा सितंबर के आसपास, फिर आप ये मानकर चलिए वेंडर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर रेलवे का वेंडर क्लियर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल धड़ल्ले से होंगी। यानी कि हो सकता है आरपीएफ का एग्ज़ाम आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल जाए। यानी कि बस एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट होने की देरी है। जैसे ही यहाँ पर एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन और उसके बाद आरपीएफ, यानी कि 2, जैसे मान लीजिए अगर सितंबर में यहाँ पर एएलपी का सीबीटी 1 हो जाता है, तो अक्टूबर का महीना ही आपके पास बीच में रहेगा। नवंबर या फिर लास्ट दिसंबर हम कहें तो आपका आरपीएफ का एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये 100% सत्य है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम, पूरी बात सुनिएगा, फिर आप गालियाँ देकर जाते हैं कमेंट में, पूरी बात सुनिएगा। अगर आपका एएलपी सीबीटी 1 सितंबर में हो जाता है, तो आपका यहाँ पर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगभग नवंबर या फिर दिसंबर, इन दोनों महीनों में से एक महीने के अंदर 100% हो जाएगा दोस्तों। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर बाद में आप ये मत बोलिएगा कि आपने कहा था नवंबर और दिसंबर। अगर लेकिन एएलपी का जो सीबीटी 1 है वो अगर यहाँ अक्टूबर नवंबर में होता है, तो फिर आपका जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, फिर वो जनवरी, फरवरी या मार्च तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।